हाँ, आज का कल आप लोगों सब लोगों से मुझे कुछ जानकारियाँ मिली जी। कि कोई एम्बुलेंस मेरे अस्पताल के नाम पे रजिस्टर्ड है जिसके ऊपर मुख्तार अंसारी मोहाली कोर्ट में पेश हुए। आप लोगों ने मुझे ये संज्ञान में लाए, मुझे ऐसी किसी एम्बुलेंस की कोई जानकारी नहीं थी। और फिर उसके बाद मेरे संज्ञान में आप लोग ये भी लाए कि वो एम्बुलेंस बाराबंकी में रजिस्टर्ड है, वहाँ पे कोई डॉक्टर अलका राय और श्याम संजीवनी अस्पताल था जिसके नाम पे ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है। तो कल भी मैंने आप लोगों से यही शेयर किया था कि मैं कभी बाराबंकी देखी ही नहीं हूँ, कभी विजिट भी नहीं किया है, मेरा कोई नाता बाराबंकी से है नहीं। और जब सारी घटनाक्रम पता चली है तो आज सुबह सुबह जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो आप लोगों ने फिर मुझे बताया है कि शायद एफआईआर लॉन्च हुआ है मेरा बाराबंकी में। आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए बुलाया है कि कल अलग अलग आप सब लोगों से बात करके मैं एकदम परेशान हो गई और आज मैंने सोचा कि आप सब लोगों को एक साथ बुला के मैं अपनी बात बस इतनी सी रख दूं कि क्या मुझे फुल फेथ है कि योगी सरकार में मुझे न्याय मिलेगा। मैं आप लोगों के थ्रू न्याय की गुहार मान रही हूं कि आज भी एक क्रिमिनल की सुनवाई है कि मेरे खिलाफ मेरी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है कि बाराबंकी से मेरा कोई नाता नहीं, और एक क्रिमिनल के वर्जन को सही मान के मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो रहा है। तो मैंने एक चिट्ठी ड्राफ्ट करके और हमारे डीएम, एसपी, डीआईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री सबके लिए, सबके संज्ञान में ये चिट्ठी मैं भेजना चाहती हूँ। आप लोगों को बुलाना इसलिए ज़रूरी पड़ गया क्योंकि आज गुड फ्राइडे की वजह से सरकारी पोस्ट ऑफिस बंद है और आपके माध्यम से ये मैसेज मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहती हूँ कि एक आम नागरिक की सुनवाई प्लीज कर लीजिए। मैं एक डॉक्टर हूं और जिस टाइम पे ये घटनाक्रम बताई जा रही है आपके ही सरकारी विभाग में मैं कार्यरत थी और मेरी पोस्टिंग परदहा ब्लॉक में थी। मैं मऊ में रहती हूं और मऊ में हॉस्पिटल चलाती हूं और मऊ में संविदा पे एक डॉक्टर हूं। मुझे लगता है ये सारा षड्यंत्र मेरे विरोधियों द्वारा रचा गया है मेरी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए, क्योंकि जितने नेता हैं एकदम मेरी स्वच्छ छवि थी। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हूँ मऊ में। जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है, जनता के बीच में काम करने वाली नेता हूँ मैं। भाजपा की एक बहुत पुरानी कार्यकर्ता हूँ और बेदाग छवि है। इतने दिनों का मेरा राजनीतिक कैरियर में कभी मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई ना आरोप लगा ना दाग लगा। तो मुख्यमंत्री जी से मेरी गुहार है कि प्लीज मेरी आवाज सुने और इस मैटर पे संज्ञान लें और मुझे न्याय दिलवाएं। धन्यवाद। तो क्या लगता है कि आपका विरोधी कौन होता तो शायद मैं आप लोगों को बता पाती, लेकिन अभी तो फिलहाल मुख्तार अंसारी को तो पता ही है कि मैं उनका विरोध कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं ये भी गुहार लगा रही हूँ कि प्लीज मेरे खिलाफ मुख्तार अंसारी और अज्ञात लोगों के खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च हो जाए कि मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और मुझे न्याय दिलाया जाए। क्या लगता है कि आपकी एक भी मैटर है वो तो आप लोगों ने जो भी चीजें हैं मेरी संज्ञान में दी हैं। मैं एसपी साहब से भी मिल चुकी हूँ, मैंने उनसे भी पूछा कि मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए, लेकिन अभी मुझे कोई दिशा मिल नहीं रहा है। इसलिए एक बार मैंने आप सभी बंधुओं को यहाँ पे बुलाया है कि आपके माध्यम से लखनऊ तक, मुख्यमंत्री तक मेरी आवाज पहुंचे कि कृपया मुझे न्याय दिलाया जाए। आपने सरकारी जहाँ पे विधायक निधि होती है वहां पे वो उसी सन का दर्ज होगा, वो आप लोगों के तहकीकात का विषय है। जहां से डील होता है विधायक निधि
वहां पे वो एप्लीकेशन मेरा पड़ा होगा कि विधायक निधि से वो एम्बुलेंस मेरे हॉस्पिटल के नाम से निकलवाना चाहते थे, लेकिन आज तक कभी मैंने उस एम्बुलेंस का मुंह नहीं देखा। तो विधायक निधि से एम्बुलेंस का बता के और उसके बाद उसको एक अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करना, ये एक बहुत ही बड़ा धोखा है। और ये इसके लिए मुझे न्याय चाहिए और मेरी सुनवाई होनी चाहिए। आपने Please। जिस मैम, क्या आप जिस लगता है कि- नहीं, उन्होंने आखिर- बताया नहीं, उन्होंने बताया ये कि विधायक निधि से वो जनता के लिए एक एम्बुलेंस देना चाहते हैं। एम्बुलेंस क्योंकि अस्पताल के नाम से ही रजिस्टर्ड हो सकता है, तो मेरे अस्पताल के लिए के डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए थे। तो दोबारा नहीं पूछा कि कागज दिए थे आपने एम्बुलेंस के लिए? वो एम्बुलेंस मैंने का- पूछा 1-2 बार, जब भी उनके कभी किसी मीटिंग में कोई नुमाइंदे मिले तो मैंने पूछा कि उसका क्या हुआ, तो उन लोगों ने गोल गोल जवाब दिया और कहा कि पता नहीं कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है मेरे छवि को धूमिल करने के लिए।